हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पाकिस्तानी टीम कलकत्ता पहुंच चुकी है और हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट करने के बाद अब कोलकाता में भी बाबर आजम ने बिरयानी ऑर्डर की। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम। पाकिस्तान प्लेयर्स ने कहा है हम खाएंगे तो बिरयानी, वरना कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ बिरयानी मिलनी चाहिए हमें हर जगह पर। कलकत्ता में उन्होंने होटल का फूड डिच करके बिरयानी ऑर्डर की है। बहुत ही घटिया हरकत है, इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। कल रात पाकिस्तानियों को खाना सर्व हुआ होटल में और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम खाएंगे तो सिर्फ बिरयानी, और बिरयानी उन्होंने ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर दी, पार्क सर्कस रेस्टोरेंट से। और कोई ये तरीका है हरकत करने का, और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, चेयरमैन से ये हरकत हुई है या की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। तो ना सिर्फ ये कि आप हारेंगे भी, बल्कि आप फाइन भी देंगे, आप पे जुर्माने भी लग रहे हैं, और जुर्माने भी दें साथ साथ। सैलरी तुसी दे नहीं पा रहे, जुर्माना कितों दवोगे तुसी? अब समझ नहीं आ रहा यार मुझे, ये न्यूज देखकर बंदा खुश हो, नाराज हो, अफसुर्दा हो, क्या करे। मतलब आपको बिरयानी ही चाहिए तो आप लाहौर वापस आ जाओ या कराची चले जाओ। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हो और वहां पर आप डिमांड्स कर रहे हो कि हमें बिरयानी कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल का वो शहर है, वहां पर मछली ज्यादा मिलती है। मुझे नहीं पता फूड मेन्यू में क्या था, वैसे तो ये 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि वहां पर बिरयानी नहीं मिल रही होगी शायद होटल में, या कुछ ऐसी डिशेस मिल रही होंगी जो पाकिस्तान प्लेयर्स को पसंद नहीं है, या बहुत ज्यादा हैदराबादी बिरयानी याद आ रही होगी क्योंकि 15 दिन हैदराबाद में हमारे प्लेयर्स गुजार के आए थे और बहुत खुशी खुशी पेट भर के खाना खाया था, रोज बिरयानी खाते थे और वैसे मैचेस भी जीत रहे थे। तो मुझे जितना लग रहा था कि प्लेयर्स को नुकसान हो रहा होगा, एटलीस्ट यार इनको हैदराबाद ही भेज दो वापस, इनके मैचेस हैदराबाद में रख दो, इनको सुबह शाम बिरयानी ही खिलाओ। ये मैचेस तो जीत रहे थे, जब से इनकी बिरयानी मिस हुई ये अहमदाबाद आए, बाद में चेन्नई बेंगलोर गए, मैचेस ही हारना शुरू कर दिया, भूल गए कि जीतते कैसे हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये किसका है? ये प्लेयरों का है। प्लेयरों को इस वक्त मैं यहाँ पे बैठे, शायद बैठे, पीजे साहब बैठे, आप लोग उड़ाए, जो मर्जी बात करें, हम ये हमारे प्रोग्राम के ऊपर हमने कब अपने प्लेयरों को कब उड़ाया? हमने अगर कोई क्रिटिसाइज भी किया तो उनकी परफॉर्मेंस पे किया, किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब बाबर आजम हमारा हीरो है, वो पाकिस्तान का कप्तान और है और रहेगा। अगर हम नहीं भी है जो मर्जी, इस वक्त तो वो कप्तान है ना। आपके मैं अपने घर वाले अगर आपको ऑन नहीं ना करते तो यू आर टेलिंग पीपल यू कैन थ्रो स्टोन्स टू माय फैमिली। सिंपल सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। लेकिन यार ये किस तरह की न्यूज है कि पाकिस्तानी शायद खाने गए हुए हैं। रोज आप फूड मेन्यू पे बना देते हो कोई ना कोई न्यूज, इंडिया.com, एनडीटीवी, जी न्यूज, रोज ब्रेक करते हो कि बीफ नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को, जैसे पाकिस्तानी बीफ मांग रहे हैं। भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो बीफ कभी नहीं मांगा, हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं आपके रिचुअल्स, आपकी संस्कृति, आपके ट्रेडिशंस की, कोई बीफ नहीं मांगता वहां पर। लेकिन ये बिरयानी की न्यूज रोज क्यों आ जाती है? आप लोग क्या प्रूव करना चाहते हो इंडियन मीडिया के हमारे प्लेयर्स का ध्यान सिर्फ खाने पीने पे है? क्या हम लोग लवाजमात जो है वो आपके देखने गए हैं कि किस तरह के आप लोग खाने बनाते हो, खाने खाते हैं, या पाकिस्तान में इनको खाना नहीं मिलता? ये बहुत अफसोसनाक बात है और इस वक्त ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जितना वो हमारी टीम बुरी बेचारी से परफॉर्मेंस हो रही है। समझ नहीं आ रही यार मुझे, मतलब हर चीज पे आपका फोकस क्रिकेट से उधर, और मतलब डाइवर्ट करते हो टेंशन हमेशा। पाकिस्तान टीम जैसा सोच ही खाने पे रही है, क्रिकेट पे ध्यान ही नहीं है। एक तो हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, 4 लगातार मैचेस हम हिस्ट्री में पहली दफा हार गए 48 ईयर्स में वर्ल्ड कप की, और फिर आप खाने पे न्यूज बना देते हो। ऑन द सीरियस नोट, अगर सच्ची डॉक्टर साहब आप मुझसे पूछे ना, हम डिजर्व नहीं कर। इस वक्त तो उनको स्पोर्ट की जरूरत है। लेट्स सी व्हाट हैपन। 3 मैचों के बाद अगर खुद अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूं, अब अल्लाह करे ये कहीं से इफ एंड बट्स करके 92 की तरह ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे यही सब क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे। होता है कि बंदा मुंह फेस किस तरह कर सकता है ऐसी बातें करने के बाद। अब आपको हम ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है उसमें आज कोलकाता में प्रैक्टिस है, सेशन है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम दिन 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम जो है 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो प्रैक्टिस करेगी। अच्छा, फिर पाकिस्तान जो है वो 31 अक्टूबर को मंगल के दिन अपना अगला मैच ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, और इससे पहले आपको पता है कि 4 मैच तो आप हार ही चुके हैं। अच्छा, होता ही है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ मैच हारती नहीं है, नहीं, वो कहते हैं ना कि एक तो 2-2 ऊपर से चौपड़ी, यानी कि वो देसी घी में चौपड़ के रोटियां, एक एक नहीं 2-2, और उसमें होता ये कि जुर्माना भी लग जाता है। अब ये बड़ी हैरानी की बात, जब मैंने ये सुना, मैंने कहा ये जुर्माना, पाकिस्तानी टीम को साथ में जुर्माने भी हो रहे हैं। तो पता ही चला कि वर्ल्ड कप में
साउथ अफ्रीका के साथ जब खेला और इनको शिकस्त हुई पाकिस्तान को, तो उस पे उसके साथ उनको जुर्माना भी लग गया टीम पर। अच्छा, जुर्माना किस लिए लगा कि एक तो हारे, ऊपर से स्लो ओवर रेट का जुर्माना लग गया। जनाब स्लो ओवर रेट था तो आप पे फाइन भी लग गया। तो ना सिर्फ ये कि आप हारेंगे भी, बल्कि आप फाइन भी देंगे, आप पे जुर्माने भी लग रहे हैं और जुर्माने भी दें साथ साथ। सोने पे सुहागा का काम हो गया। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी जो आपकी टीम है, आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते। यानी पूछे जरा पीसीबी से, आप लड़कों को ये ट्रेनिंग नहीं दे कि ना स्लो ओवर रेट हुआ, ये हुआ तो आप पे जुर्माना भी लगेगा। पायन सैलरियां दे के पैसे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सैलरी तुसी दे नहीं पा रहे, जुर्माना कितों दवोगे तुसी? हैं जी? मतलब अब एक तो आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो उनको, ऊपर से जुर्माने भी लग रहे हैं, तो पैसे हैं नहीं आपके कोल, बैंक खाली, ताड़ी ਜਿਹੜੀ पॉकेट हैगी खाली हैगी, कितों देना तुसी? तो बल्कि मैं देख रही थी कि लोग तो जो है वो ये भी कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, अगर इसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर इंडिया में खेलने कैसे चलेगी? देखिए ये एक बड़ा सवाल है। ये जका अशरफ साहब से आप सवाल करें, सर ये आपने कहा कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, कितने असी नसे जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे, असि इत्थे ही गए, टीम भी इत्थे ही है, पैसे दे देंगे, की हो गया? वो होता है ना कोई उधार वापस लेने जाओ तो कहते की हो गया, पैसे ले लेते ने तो तुसी तो पीछे ही पै गए, दे देंगे जदों होंगे। वो कहते ना, वो खादिम रिजवी साहब होते थे, कहते थे उधार वो जब मांगे लो, आपने कहना लो जी फिर आया जी गौरी। तो जका अशरफ साहब यही कह रहे हैं, लो जी फिर आया जी गौरी। हैं जी? वैसे गौरी शौरी मिसाइल जो है ना, अभी इनके बाबर गौरी तुगलक और पता नहीं, आपको पता है ये सारे जो बादशाह हैं उनके नामों पे वो मिसाइल के टेस्ट भी हुए अभी। चलें खैर, उस पे फिर कभी बात करेंगे। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो खेलने कहाँ से पहुंच गए, आप कैसे पहुंच गए, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, बाकायदा केस होना चाहिए कि की हो गया जी। अच्छा, अब उसके साथ जो है खबरें जो है वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या उसमें मतलब ये क्या फायदा। अगर आप मुझसे ये कहें कि 2 से लेकर 5 बजे तक प्रैक्टिस है, ये कितनी अहम बात है? इसकी वजह ये है कि कोई प्रैक्टिस की, कोई ऐसी खबर की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप जीतते नहीं। अगर आप हारते ही चले जा रहे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका जो ये आलम हो, तो फिर जिन्नी मर्जी प्रैक्टिस तुसी कर लो, की फायदा है? मैनू दसो।